अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की दूसरी वीडियो एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। डियर स्टूडेंट, इस केस में आर्टरी के वाल हार्ड और थिक होने की वजह से ये डिसऑर्डर होता है। जब स्मॉल आर्टरी हार्ड और थिक हो जाए तो हम उसको कहते हैं एथेरो, और जब लार्ज आर्टरी हार्ड और थिक हो जाए तो उसको हम कहते हैं आर्टेरियो। याद रखिए कि एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि जिनके ब्लड में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आर्टरी वाल हार्ड और थिक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी क्या है डिफिनीशन है कि हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ वाल ऑफ लार्ज आर्टरी इज कॉल्ड आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, और हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ वाल ऑफ स्मॉल आर्टरीज इसको कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरो का मतलब है आर्टरी, स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्डनिंग। अब इसकी क्या क्या वो काजेस हो सकते हैं? लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी लिपिड और प्रोटीन की डेंसिटी जब कम हो, इंटरनल ब्लड वेसल डैमेज, फैमिली डिसऑर्डर यानी पेरेंट से भी आपको मिल सकती है, हीमोटॉक्सिक सब्सटेंसेस, मिनी हीमोटॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इसकी वजह है, यानी वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिसमें आयरन हो। एज, बुढ़ापा भी एक फैक्टर है यूजुअली इन ओल्ड एज। हाई ब्लड प्रेशर जब ज़्यादा हो, 120 से ऊपर हो, 130, 135, 140 तक हो। डायबिटीज यानी शुगर का बीमार हो, इंसुलिन की कमी होती है। स्ट्रेस, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में मुब्तला हो, गमगीन हो वगैरह वगैरह, टेंशन लेता है, स्मोकिंग कर लेता है, इस बिग फैक्टर है। इनटेक ऑफ हाईली फैटी फूड, वो खुराक खाते हैं जिसमें फैटी एसिड ज़्यादा हो, ओबेसिटी मोटापा भी हो, तो ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से एथेरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस यानी आर्टरी के वाल हार्ड और थिक हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन, अब इस वजह से बॉडी में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? इस्कीमिया यानी आर्गन को, मुख्तलिफ आर्गन को लेस सप्लाई या ब्लड भी हो सकती है। नेक्रोसिस, टिश्यू डेथ या सेल डेथ भी हो सकता है जी। हार्डनिंग ऑफ इफेक्टेड आर्टरी, इफेक्टेड वेसल, और इसके अलावा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना। ट्रीटमेंट, नॉन इनटेक ऑफ पीटी रिच फूड इज एडवाइस, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज एंड walking is advised. Smoking is strictly forbidden. Anti-lipidemic medicine should be given. Blood thinner medicine जिसको हिमरीन कहते हैं should be given. Vasodilator medicine यानी रगों को खोलने वाली मेडिसिन को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या है? दोनों के डिजीज़ की प्रिवेंशन है। स्मोकिंग शुड बी रिजेक्टेड, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट मस्ट बी मेंटेन, फैट फ्री फूड शुड बी टेकन, डेली एक्सरसाइज मे बी डन, डेली नॉर्मल वॉकिंग मस्ट बी डन। यानी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो नॉर्मल वॉकिंग तो आपने लाजमी तौर पर करना होगा। तो ये था हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की दूसरी डिसऑर्डर एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कॉन्जेनिटल हार्ट प्रॉब्लम और साइनोसिस पर होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। सर कासिम आपसे इजाज़त चाहता है। चैनल में नए हो तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।